उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें हैं। यूपी लखीमपुर खीरी में चलती ट्रेन में जीआरपी सिपाही अमित ने चीनी मिल कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाही का कहना है मृतक पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश सीतापुर से मार्केट से लौट रहे सिपाही को बाइक सवार ने मारी गोली, हालत गंभीर है। सीतापुर की 37 पीएससी शूटिंग ट्रेनिंग पर सीतापुर आया था सिपाही, प्रारंभिक उपचार में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस बल मौके पर है, तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश मथुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 36 लोग घायल हुए, तस्वीर आपके सामने। अम्मा का बड़ा मत अम्मा सही आ जाएगी, सही आ जाएगी अम्मा, सही आ जाएगी, कोई बात ना अम्मा। इस वक्त की दो बड़ी खबर मिल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पहली खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के स्कूलों में सुबह 9 बजे से अब कक्षाएं चलेंगी। शिक्षा कार्यालय की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आदेश जारी किया गया। घने कोहरे जैसी स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। दूसरी खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत से। बागपत में सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे बागपत के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय। जिला अधिकारी ने आदेश के पालन करने के लिए दिए निर्देश। बढ़ती ठंड व कोहरे के चलते जिलाधिकारी ने प्राइवेट स्कूलों को दी चेतावनी। ऑर्डर की कॉपी आपके सामने। अखिलेश यादव ने पत्रकार की ऐसी लगा दी क्लास, पूछ रहे हैं आई साइट खराब है क्या। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। अखिलेश जी, आरोप लग रहा है कि एमवाई कॉम्बिनेशन को साधने के लिए आप निकले। आई साइट कमजोर है क्या तुम्हारी? यार आई साइट बदले तुम्हारे चश्मे। ये बात देखिए प्रकाश साहब, आप किसी की ताकत मत बने। रामपुर के लिए क्या कहना चाहिए? मैं अभी जानना चाहूँ किस चैनल की आप बता रहे बता दो। एबीपी के। तो मैं आपसे कहूँगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिसमें समाजवादी पार्टी को मदद नहीं। रामपुर में क्या हुआ? ये बीजेपी की अरे वोट नहीं डालने दिया। उस पत्रकार साथी को देखो ना, दाल में सही बता दिया। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली सरकार का फैसला, 1 जनवरी से 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे विंटर हॉलिडे के दरमियान। दूसरी खबर है कक्षा 9 से 12वीं की कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रिमेडियल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आदेश की कॉपी आपके सामने। हमने मदरसे का सर्वे कराने की बात कही थी, पुलिस विभाग इसे आगे बढ़ाएगा। जो भी असामाजिक तत्व है वे उत्तराखंड के भीतर नहीं आ पाए। देवभूमि का स्वरूप बना रहे और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, ऐसा कहना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती है, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर फंस जाती है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। इनसे मिलिए, ये हैं आरजेडी नेता अब्दुल बारिकी सिद्दीकी, ये बिहार से हैं। इनका कहना है भारत अब रहने लायक नहीं है, बेटे बेटियों को कहा है विदेश में ही रह जाओ। जब से इनका बयान आया है तब से राजनीतिक हमले बहुत तेज हो गए हैं। आप भी सुनिए इनका क्या कुछ कहना है। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर,
तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन जो बताया जा रहा है बहुत तेजी से वायरल है। दरअसल ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने किया अखिलेश यादव का स्टिंग ऑपरेशन, समाजवादी पार्टी पर लगाया सुभाषपा तोड़ने का आरोप। वीडियो में दिखे अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर सिंह। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज उसका पर्दाफाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया। आज मैंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है उदयवीर सिंह, उनकी गाड़ी में दो नेता जो हमारी पार्टी से छोड़ करके जो ठेका लिए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, ये दोनों नेता उदयवीर सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी में कार्यालय में देखे जाते हुए देखे गए। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों नेता किसके इशारे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम कर रहे थे। ये किसके इशारे पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरा कोई सपा से लेना देना नहीं है, मेरा कोई श्री अखिलेश यादव से लेना देना नहीं है, मेरा श्री उदयवीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं था तो फिर श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी से क्या लेने देने गए थे। तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सौदेबाजी हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रची जा रही थी वो भी पर्दाफाश हो गया है। अब समाज को यह समझना होगा कि ये जितने समाज के धोखेबाज हैं, समाज को लूटने वाले लोग हैं और समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अब समाज सावधान हो जाए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए कि इन लोगों ने सौदा कर लिया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर करने के लिए। अब समाज पूरी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा हो गया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी बौखला करके इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज हमारे कैमरे के सामने वो दोनों नेता पकड़े गए। वो चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते नजर आए। जैसे ही मेरा कैमरा उनके सामने पड़ा, वो दोनों नेता चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुंह छिपा करके ऐसे भागते नजर आए, जैसे लग रहा है कि ये कुछ चोरी करके भाग रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि समाज देख ले कि ऐसे समाज को बदनाम करने के लिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते हुए ये दोनों दलाल नेता पकड़े गए। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से षड्यंत्र सुभाषपा को खत्म करने का चल रहा था, वो भी जनता के सामने और समाज के सामने आज उजागर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद है। नीति आयोग के सीईओ भी बैठक में मौजूद हैं। तस्वीर आपके सामने। एक तरफ चीन में कोरोना ने फिर से दस्तक देके हाहाकार मचा दी है। भारत सरकार एहतियातन के तौर पर सतर्क है और तमाम राज्यों को सतर्क करने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कोरोना पे जबरदस्त राजनीति करने के लिए आमादा हैं। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारी यात्रा से घबरा गई है। कांग्रेसी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और यहां तक कि कांग्रेस नेता ने तो कोरोना पर बीजेपी की क्रोनोलॉजी को समझाने की भी कोशिश की है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयानबाजी, क्या कुछ उन्होंने कहा है। कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी
यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। मैंने बोला आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो। यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कराना चाहता हूं। अब क्रोनोलॉजी समझिए। आप जानते हैं हमारे देश के एक बड़े नेता ने कहा था, अब क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। जुलाई 2022, सितंबर 2022 और नवंबर 2022 में गुजरात और ओडिशा में 4 ऐसे केसेस मिले जिसको आज हम कहते हैं ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7। सरल भाषा में यही वो वेरिएंट है जो चीन में महामारी जो चल रहा है। वो 4 केसेस हमारे देश में भी पाए गए, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। ये जुलाई, सितंबर और नवंबर 2022 में। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गया, तब अचानक परसों स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। उसके पहले जैसा कि मैंने कहा था, कुछ राजस्थान के सांसद जो परेशान थे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राजस्थान में, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके चिट्ठी के आधार पर राहुल जी को लिखा। आज हमें जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश होगा परसों। कल शाम को हम फरीदाबाद नहीं, बल्लभगढ़, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर राइट, फरीदाबाद, पर दिल्ली में हम रहेंगे परसों। और आज प्रधानमंत्री बुलाते हैं बैठक समीक्षा करने के लिए। जुलाई में समीक्षा नहीं, सितंबर में समीक्षा नहीं, नवंबर में समीक्षा नहीं, पर भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश होने के 2 दिन पहले समीक्षा, इमरजेंसी मीटिंग, हेडलाइन इमरजेंसी मीटिंग। और प्रधानमंत्री के एक बी टीम भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी मीटिंग बुला रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग। अच्छा होता एक ही मीटिंग होता इमरजेंसी। अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है तो 2 चिट्ठी की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री दिल्ली से। एक ही, किसी को एम्पावर कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को एम्पावर कीजिए। पर आज 2 मीटिंगें हो रही हैं दिल्ली में। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं।
और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा और क्यों क्या कराया जा रहा है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा परसों दिल्ली में प्रवेश होगा और एक दिन दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद 9 दिन का विश्राम। तो ये सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण गलत है। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर सभी सांसदों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने सभी से आग्रह किया कि आप सभी मास्क पहने, जहां पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस सांसदों ने मास्क नहीं पहना। और इसके चलते प्रहलाद जोशी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति जो कोविड बढ़ रहा है सारी दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया। हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया। कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। इन मेंटालिटी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ऐसे उनका व्यवहार था और उनका वक्तव्य था। ये दोनों घटना हम घोर निंदा करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने से किया इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश जौनपुर से ये वीडियो मिला है जिसको आप देख रहे हो। फिल्मी स्टाइल में ज्वेलर शोरूम से लॉकेट लेके भागे बदमाश। तस्वीर आपके सामने। बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी का पुलिसिंग को लेकर यह बयान बहुत वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए इस बयान को, क्या कुछ वे कह रहे हैं। जहां पर कोई गंभीर बात है वहां तो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों हैं, पहला चीज अनड्यू पनिशमेंट बंद करिए। समझाइए 1 बार 2 बार, काउंसिल करिए, स्ट्रिक्टली करिए, डांटिए उसको, लेकिन सीधा ही तलवार मत चला दीजिए भाई। जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को किसी ने बताया था, फिल्म जो है इसमें क्या नुकसान करने वाली है। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूं वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूं उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूं कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो पनिशमेंट जो है देना आसान है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खराब है। और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है। हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है पनिशमेंट ज्यादा काम हो रही है। ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खूब टोकिए, हर छोटी चीज पे टोकिए, इसको ऐसे करो, उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना, कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। सबसे
सरल काम क्या है वरीय पदाधिकारी के लिए कि नीचे वाले को सस्पेंड करें, इसको बंद करिए। इट इज अ साइन ऑफ पुअर लीडरशिप। अधीनस्थ को सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इसका मतलब आप में दम नहीं है। मत करिए, उससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। शो कॉज करिए, उससे पूछिए कौन सी आफत आ रही है। ठीक है, कोई रेयर इंस्टांसेस होते हैं, कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ी। चीन से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने चीन में बढ़ रहे कोरोना पर संसद में सस्पेंशन नोटिस दिया है। संसद में आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। दो बातें रखना चाहता हूं सर। पहली चीज सर, चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। तस्वीर आपके सामने। They call it command coin. I've seen those coins on the battlefield. I will make sure that he gets one of those. Right, I will get. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. What a great honor. Thank you. Thank you, press. एक बार फिर कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसकी कॉपी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर चिंतित है। लखनऊ में बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वहीं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शक्ति नागपाल ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज को दिए निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिए निर्देश। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं वे क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे। और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट। सर ये कैसा वेरिएंट है, क्या खतरनाक बहुत है वेरिएंट? शिवाब जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं।
हम पहले से ही सतर्क होकर के काम करें। यूएस ने 2000 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। डेंसिंग फॉग और हैवी स्नो और फ्रीजिंग टेम्परेचर के चलते ये डिसीजन लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है।